गाइस 2026 की ना नई वाली अपडेटेड ब्लैक ब्यूटी क्वीन आप हमारे सामने देखोगे। मारुति सुजुकी की डिजायर का सबसे द वैल्यू फॉर मनी वाली वेरिएंट VXI मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जितने भी गाड़ी ना सब 4 मीटर के अंदर आती है और 1200 सीसी से कम आती है। GST कम होने के बाद ना इन गाड़ियों का जो कीमत है 1,10,000 रुपये तक कम हो चुकी है। उनमें से एक गाड़ी भी आती है। अब आपको ना डिजायर खरीदना और भी ज्यादा ईजी हो चुका है, क्योंकि अब जो नया इस गाड़ी का एक शोरूम कीमत निकल के आ रही है मात्र आपको ना 7,17,000 रुपये ही पड़ती है। और ऑन रोड कीमत क्या कुछ हमारे शहर रांची में पड़ जाएगी, वो हर एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। और इस ब्लैक ब्यूटी क्वीन में आपको क्या कुछ जो बेस्ट फीचर्स मिलता है ना, वो हर एक कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। और अभी है ना गाड़ी डिलीवरी के लिए रेडी होकर आई है। और अगर आप किसी भी गाड़ी का डिलीवरी लेते हो तो शोरूम की तरफ से कुछ ना कुछ जो एसेसरीज है वो आप जरूर लगाते हो। तो जरूरतमंद वाले जो एसेसरीज है ना वो भी आपको इस गाड़ी में लगी हुई है। वो हर एक में आपको जो डिटेल है वो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सबसे पहले गाड़ी का जो भी फ्रंट लुक है ना, फ्रंट प्रोफाइल है वो आप देख लो। बहुत आपको अच्छी सी जो डिजाइन है वो आपको मिल जाएगी। सुजुकी का लोगो दिया गया। ये सामने वाला पैनल देखोगे ब्लैक कलर के साथ ही मिलती है। क्रोम का लाइनिंग आपको यहाँ पे मिल जाता है। और ये आप ग्रिल देख रहे हो जो कि आपको मैट फिनिश के साथ दिया गया है। लाइट सेक्शन की ओर आओगे तो आप यहाँ पे देखो प्रोजेक्टर लाइट मिल जाता है। इधर आपको इंडिकेटर, एक आपको छोटा सा जो पायलट लैंप है वो आपको मिलती है। और इस वाले वेरिएंट में ना कोई भी फॉग लैंप नहीं मिलती, बट आफ्टर मार्केट एसेसरीज में ये चीज़ आपको यहाँ पे लगाई गई है। अब आ जाओ इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की ओर। और सबसे पहले ना अब गाड़ी का यहाँ पे आप लंबाई देखो। सब 4 मीटर के अंदर जो लंबाई है वो आपको रखा गया है। अंदर में जो भी आपको स्पेस का मैनेजमेंट है ना वो मैं आपको बैठ के आगे चेकआउट कराता हूँ। आप हाइट देखना, मेरे हाइट से ना थोड़ा सा कम मिलता है, इसके बावजूद भी अंदर में जो भी आपको हेडरूम है ना अच्छा मिलेगा। चेकआउट कराता हूँ मैं आगे चल के। RBM बॉडी कलर में दिया गया। इलेक्ट्रिकली फोल्ड और इलेक्ट्रिकली आप अंदर से ना एडजस्ट कर पाओगे। और इस जगह पे आपको इंडिकेटर है उसका प्लेसमेंट किया गया है। टायर देखो आपको यहाँ पे सीएट कंपनी की तरफ से मिल जाएगी। साइज अगर मैं दिखाऊं 165/80 R14 14 इंच के साथ आपको यहाँ पे स्टील रिम मिलती है। व्हील कैप देखोगे कुछ आपको ग्रे कलर के साथ कंपनी आपको पहले से ही दे देती है। साइड में कोई भी बिटिंग है वो आपको नहीं मिलेगी, बट एक बार आप यहाँ पे गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो आप देख लो 163 mm के साथ दिया गया है। छोटे मोटे गड्ढे इस गाड़ी से आप आराम से क्रॉस कर सकते हो। कोई भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर डोर हैंडल पे नहीं मिलेगी, बट डोर हैंडल है ये आपको बॉडी कलर में ही मिल जाती है। बी पिलर भी आपको बॉडी कलर में रखा गया है। और ये जो आप यहाँ पे डोर वाइजर देख रहे हो मारुति सुजुकी का जो जेन्युइन पार्ट है उसे लगाया गया है। ऊपर में कोई भी रूफ रेल्स नहीं मिलेगी, बट सबसे पीछे एक आपको शार्क फिन एंटीना है वो आपको मिलती है। गाड़ी के रियर प्रोफाइल की ओर आओगे ना तो रियर से भी ना गाड़ी बहुत ज्यादा प्यारी लगती है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे ना ये नया जो टेल लैंप है वो आपको मिल जाती है। कुछ वाई शेप में दिया गया है। ऑलवेज वन मोड डिस्प्ले में मिलती है। अंदर में ही आपको जो रेड कलर के रिफ्लेक्टर उसका प्लेसमेंट किया गया है। इंडिकेटर और रिवर्स लैंप हर एक कुछ आपको अंदर में ही मिल जाता है। पीछे में आओगे तो टोटल 1 2 3 4 पार्किंग सेंसर है वो आपको मिल जाएगी। यहाँ पे भी बीच में देखो ये आपको क्रोम के लाइनिंग है वो दिए गए। सुजुकी का लोगो, पीछे वाला कैमरा जस्ट आपको यहाँ पे प्लेस किया गया है। डिजायर का जो ब्रांडिंग है वो आपको किया गया है। ये छोटा सा स्पॉइलर देखोगे जिसे लुक है ना पीछे का और भी ज्यादा इनहेंस कर देती है। ये आप ग्लास देख रहे हो स्लॉपी डिजाइन में दिया गया है। डिफॉगर मिल जाएगा। हाई माउंट स्टॉप लैंप है वो मिल जाएंगे, बट वाशर यूनिट वो आपको यहाँ पे नहीं दिया गया। और वाइपर यूनिट है वो भी आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। बूट स्पेस को मैं दिखाऊं तो इस गाड़ी में आप देखोगे तो लगभग आपको 382 लीटर के जो बूट स्पेस है वो आपको दिए गए, बड़ा सा मिलता है। अंदर में आप देखोगे कुछ टूल किट है वो आपको दिया गया। और बूट में एक आपको इस जगह पे हेलोजन बल्ब की लाइट है वो आपको मिलेगी। स्पेयर व्हील जस्ट इसी के नीचे आपको यहाँ पे प्लेस किया गया है। साइज अगर मैं आपको दिखाऊं तो वही आपको सेम साइज की मिलेगी, स्टील रिम के साथ आती है। और गाइस अभी मैं ना इसके बीच वाले सीट पे आके बैठ चुका हूँ और दोनों ही जो सीट है मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। मुझे ना ऐसा ना ही लेग रूम में प्रॉब्लम आ रही है ना ही नी रूम में। और यहाँ पे जो आपको थाई सपोर्ट भी मिलता है ना ये भी आपको डिसेंट सा दिया गया है। थोड़ा सा और ज्यादा रहता तो और भी आपको कंफर्टेबल बैठने का जो तरीका है वो आपको मिल जाता है, बट हेडरूम आप देखो आपको यहाँ पे डिसेंट सा दिया गया है। कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। 3 लोग आप आराम से बैठोगे। शोल्डर रूम है ना इसमें भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बीचों भी देखो आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट दिया गया है। 2 कप होल्डर है वो आपको मिल जाती है। और पीछे वाला दोनों ही जो हेडरेस्ट है ये भी आपको यहाँ पे एडजस्टेबल में ही दिया गया है। और ऊपर में आप ये जो कवर देख रहे हो ना सीट कवर लेदर के साथ आपको यहाँ पे एसेसरीज में लगाया गया है। बीच वाला हम्प आपको थोड़ा सा ऊंचा मिलता है। और ये जो आप मैट देख रहे हो ये भी आपको एसेसरीज का पार्ट है। पीछे में रियर एसी वेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ऑन ऑफ मिल जाता है। और ऊपर में इस तरफ आओगे तो यहीं पे आपको 2 जो चार्जिंग सॉकेट है ना वो आपको मिलती है। कुछ आपको यहाँ पे छोटा सा जो स्पेस है वो आपको मिलेगी। ड्राइवर सीट पे चलोगे ना तो एक कुछ आप यहाँ पे इसका जो डोर ट्रिम है वो आप एक बार देख लो। कुछ डुअल टोन कलर के साथ मिलती है, बेज कलर और ब्लैक कलर। और अच्छी बात है ना कि चारों ही विंडो पे ये जो पार्ट है फैब्रिक का जो सॉफ्ट टच है वो आपको दिया गया है। चारों ही पावर विंडो के कंट्रोल ऑटो डाउन फंक्शन के साथ मिल जाएगी। लॉक अनलॉक करने के लिए बटन, RBM को फोल्ड और एडजस्ट करने के लिए इनसाइड और हैंडल कुछ क्रोम के साथ मिलती है। गाड़ी में टोटल जो 2 स्पीकर है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। सीट देखो हाइट एडजस्टेबल के साथ आती है। रिक्लाइन कर सकते हो, आगे पीछे इजीली कर पाओगे। बूट को ओपन करने के लिए इस जगह पे जो कंट्रोल है वो आपको मिलती है। डैशबोर्ड पे
ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए, फॉग लैंप को ऑन ऑफ करने के लिए, आइडल स्टार्ट ऑन ऑफ, और यहाँ पे आपको हेडलाइट के लेबलर। और गाइस अभी मैं ना इस गाड़ी के ड्राइवर सीट पे आके बैठ चुका हूँ और यहाँ से गाड़ी का जो भी डैशबोर्ड है ना उसे एक बार आप चेकआउट कर लो, प्रीमियम सा लगती है। नया जो डैशबोर्ड है वो आपको फ्रेश लुक में देखने को मिलेगी। बीचों बीच देखो आपको 8 इंच के साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। एंड्रॉइड और ऑटो कारप्ले दोनों को सपोर्ट करती है। जो भी फ्यूल लेवल कम है वो आपको दिखा देगी। यहाँ पे भी आपको जो भी रेंज है और माइलेज है वो बताने वाली है। दोनों साइड बहुत सारे जो शॉर्टकट वाले बटन है वो आपको मिलेगी। और ये आप बेजल्स देख सकते हो जो कि आपको मैट फिनिश के साथ मिलता है। एसी वेंट आपको यहाँ पे दिया गया है। कुछ ग्रे कलर के जो लाइनिंग है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ऑटोमेटिक में आपको इस जगह पे एसी दिया गया है। नीचे में इस जगह पे एक आपको यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, और इधर आप देखो जहाँ की एक आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया गया है। कुछ स्पेस मिल जाएगा। दो जो कप होल्डर है वो आपको यहाँ पे मिलती है। टोटल 5 गियर का ट्रांसमिशन, रिवर्स गियर, हैंड ब्रेक आपको यहाँ पे मैनुअल में दिया गया है। ये चार्जिंग यूनिट आपको मैंने यहाँ से दिखा दिया, बट आर्मरेस्ट आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। ग्लव बॉक्स की ओर आओगे तो ये भी आपको ठीक ठाक स्पेस के साथ आती है। को ड्राइवर साइड आओगे तो आपको यहाँ पे मिरर मिल जाएगी, और ड्राइवर साइड देखोगे तो आपको यहाँ पे टिकट होल्डर, IRBM मैनुअल में रखा गया, और इस जगह पे एक आपको हेलोजन बल्ब के जो लाइट है वो आपको मिलती है। स्टीयरिंग देख लो, लेदर रैप के साथ आपको नहीं मिलेगी, ये आपको एसेसरीज में लगाया गया है। और स्टीयरिंग आपको यहाँ पे सिर्फ टिल्ट एडजस्टेबल दिया गया है। इधर आपको कुछ कंट्रोल मिल जाएंगे। क्रूज कंट्रोल इस वाले वेरिएंट में नहीं मिलती है। और यहाँ पे आप नीचे देखो जहाँ की आपको टेलीफोनिक के हरे कंट्रोल मिलेंगे। हेडलाइट के कंट्रोल मैनुअल दिए गए, वाइपर के कंट्रोल भी आपको मैनुअल में मिलेंगे। और बीच में एक बार आप इसका MID है उससे आप देख लो, कुछ सेमी डिजिटल के साथ मिलेगा। स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, बीच में आपको डिजिटल में क्लॉक, फ्यूल गेज दिखा देती है। जो भी माइलेज दे रही है वो गाड़ी आपको बताने वाली। एवरेज जो स्पीड है वो आपको दिख जाएगी। रेंज जो भी है वो आपको मिल जाती है। और जितने भी आपको इंडिकेटर है ना वो हर एक कुछ आपको यहाँ पे शो करती है। तो गाइस ये तो कुछ हो गया इस गाड़ी के रिलेटेड ना, जो भी फीचर्स थे वो हर एक कुछ मैंने आपको अच्छे से बता दिया। एक बार आप मुझे ना कमेंट करके बताना कि ये गाड़ी ना आपको कैसी लगी। सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वाली वेरिएंट VXI मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जिसमें कि आपको 1.2 लीटर का नेचुरल स्पिरिट पेट्रोल इंजन है वो आपको दिए गए। लगभग आपको 83 PS का पावर निकाल के देती है। और आपको 114 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है ना ये गाड़ी आपको निकाल के देती है। माइलेज ये गाड़ी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा देगी। शहर में भी चलाओगे तो आपको 15 तक का दे देगी, और हाईवे में आपको लगभग 20 तक का जो माइलेज है ना ये गाड़ी आपको आराम से देने वाली है। और ऑन रोड कीमत हमारे शहर रांची में ना तुलसियान मोटर पे मात्र आपको 8,32,000 रुपया ही पड़ने वाली है। तो कैसी लगी नई वाली डैजलिंग डिजायर ब्यूटी क्वीन, वो भी ब्लैक कलर में, वो आप मुझे एक बार कमेंट करके बता सकते हो। जो भी इन्फॉर्मेशन थे वो मैंने आपको बता दिया। कुछ कंफ्यूजन रह जाता है कमेंट करके पूछ लेना, और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे एक बार फॉलो कर लेना। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।